नमस्कार। जिस समय मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज के हाथों पहली पराजय का स्वाद चखकर बुरी तरह से हारकर वापस जा रहा था, उस दौरान उसका चचेरा भाई मीर हुसैन मार्ग से एक गणिका चित्ररेखा को भी अपने साथ ले गया। चित्ररेखा बहुत ही गुणी और सुंदर थी। गजनी पहुंचने के बाद गौरी का दिल उस पर आ गया और उसने मीर हुसैन को आदेश दिया कि गणिका चित्ररेखा को उसके हरम में पहुंचा दिया जाए। लेकिन ये बात ना तो मीर हुसैन को पसंद आई और ना ही चित्ररेखा को। नतीजा ये निकला कि वो दोनों ही गजनी छोड़कर भाग गए और भारत आ गए। भारत में आकर वे सीधे पृथ्वीराज चौहान के पास पहुँचे और उनसे शरण मांगी, क्योंकि उनको पता था कि सिर्फ पृथ्वीराज चौहान ही उनको मोहम्मद गौरी की कहर से बचा सकता है। और भला पृथ्वीराज जैसे पराक्रमी शूरवीर राजपूत राजा शरण में आए व्यक्ति को ना कैसे कहते। और फिर हमारे यहाँ पर तो शरण में अगर कोई आ जाए तो उसको वैसे ही सर आँखों पर बिठाया जाता है। तो पृथ्वीराज चौहान ने ना सिर्फ मीर हुसैन को शरण दी, बल्कि उसे हांसी और हिसार के परगने भी जागीर में दे दिए। लेकिन जब ये खबर मोहम्मद गौरी को मिली तो उसका खून खौल गया और उसने अपना दूत अजमेर भेजा। दूत पहले तो मीर हुसैन से मिला और उससे कहा कि अब भी समय है, गणिका चित्ररेखा सुल्तान को सौंप दो और चैन से अपने देश गजनी में ही रहो। जब मीर हुसैन ने दूत की बात मानने से इनकार कर दिया तो उसके बाद वह संदेशवाहक पृथ्वीराज चौहान के दरबार में पहुंचा और गौरी का संदेश दिया, या तो मीर हुसैन को और चित्ररेखा को हमारे हवाले कर दो, अन्यथा परिणाम भुगतने को तैयार रहो। भला क्षत्रिय वीर भी कहीं युद्ध की धमकी से डरते हैं? एक मत से जवाब दे दिया, हम नहीं डरते गौरी से, जो करना है कर लो। गौरी के मन में एक तो पहले ही पराजय की कसक थी और तो अब क्या था। उसने एक बड़ी सेना तैयार की और चला आया फिर भारत पर युद्ध करने। अब यह कोई एक दिन का काम तो था नहीं। उसने पहले मुल्तान पर अधिकार जमाया। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने अनहिलवाड़ पाटन की ओर अपनी सेना को कूच किया। पाटन को जीतने के बाद भी शहाबुद्दीन गौरी सीधा चौहानों से नहीं भिड़ा। उसने पहले सिंध, लाहौर और सियालकोट पर कब्जा मजबूत किया। इस दौरान अनेक स्वार्थी हिंदू राजा भी उससे मित्रता गांठने अपनी सेना सहित उससे जा मिले। अंत में जब वह अजमेर की ओर बढ़ा तब अपने वीर धीर सामंतों, अपनी विशाल चतुरंगिनी सेना के साथ पृथ्वीराज चौहान ने सारूणा नामक स्थान पर मुकाबले के लिए डेरा जमाया। मीर हुसैन खान भी अपने 1000 यवन सैनिकों के साथ उनसे आ मिला। इतना ही नहीं, जब युद्ध के नगाड़े बजे तो वह पृथ्वीराज चौहान के एहसान का बदला चुकाने की इच्छा मन में बसाए मीर हुसैन सबसे आगे बढ़कर अपने चचेरे भाई शहाबुद्दीन गौरी की सेना से भिड़ गया। उसके मुकाबले को मोहम्मद गौरी का सेनापति तातर खां आगे बढ़ा। दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में तातर खां की सेना के पांव उखड़ गए। स्वयं तातर अपने 5000 सैनिकों के साथ मारा गया। अपने साथियों के साथ मीर हुसैन ने भी शहादत पाई। तातर खां के मारे जाते ही खुरासान खां आगे बढ़ा, लेकिन उसका सामना करने को चामुंडराय सामने थे। अपने अनेक सैनिकों के साथ वह भी मारा गया। 2 यवन सेनापतियों की इतनी बुरी दुर्गति ने पृथ्वीराज चौहान की सेना का मनोबल और भी बढ़ा दिया। वे पूरे जोश से सिंह की भांति मोहम्मद गौरी की सेना पर टूट पड़े। मोहम्मद गौरी की घबराई हुई सेना के पांव उखड़ गए। मोहम्मद गौरी ने उन्हें अपने पूरे जी जान से रोकने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान जाम चौहान ने आगे बढ़कर उसके घोड़े को काट डाला। घबराया हुआ मोहम्मद गौरी जब एक हाथी पर चढ़ने का प्रयास कर रहा था, तभी चामुंडराय ने झपट कर अपने धनुष की प्रत्यंचा गौरी के गले में फंसाकर उसे नीचे खींच लिया। मोहम्मद गौरी को इस प्रकार घिरा देखकर थोड़े से यमन सैनिकों को छोड़कर बाकी सबने जान बचाकर भागने में ही अपनी समझदारी समझी।
मोहम्मद गौरी के 5 अमीर जान खान, जमाम, कमाम, आरब खान और गाजी खान ने पूरे जी जान से अपने सुल्तान को बचाने की कोशिश की, किंतु जान देकर भी वे उसे बचा नहीं पाए। सभी चौहान मोहम्मद गौरी पर टूट पड़े और मोहम्मद गौरी पकड़ा गया। इस युद्ध में दोनों पक्षों के लगभग 20,000 योद्धा मारे गए। मोहम्मद गौरी को 5 दिन कैद में रखा। उसके बाद मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के चरणों में गिरकर अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाने लगा, भीख मांगने लगा। उसका तो काम ही ये होता था कि हारने के बाद बस पैरों में गिर जाता था और अपनी जान के लिए भीख मांगने लगता था। अब उसे ये तो पता ही था कि हार जाने के बाद पैरों में गिर जाओ और फिर जान बच ही जाएगी, और ऐसा ही हुआ। पृथ्वीराज चौहान ने ये कहकर कि फिर कभी भूलकर भी इधर मुंह ना करना, उसे उसके देश भेज दिया। ये पृथ्वीराज चौहान की बहुत ही बड़ी भूल थी। इस विजय अभियान ने पृथ्वीराज चौहान का यश चारों ओर बहुत बढ़ा दिया। तो बस आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि सभी इसके बारे में जान सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।